तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड उर्फ ध्रुव राठी के बारे में। देखो, दो टाइप के कंटेंट क्रिएटर होते हैं। पहले वो कंटेंट क्रिएटर जो न्यूट्रल होते हैं, जो हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा हो रहे करप्शंस को, स्कैम्स को और जितने भी उनके द्वारा हो रहे घोटाले को, सबको जो है वो अपने वीडियो के जरिए पब्लिकली शोकेस करते हैं। और ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं बड़े ही न्यूट्रल होते हैं। और इन कंटेंट क्रिएटर को जो है वो किसी भी तरह की कोई भी फंडिंग नहीं मिलती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना सपोर्ट नहीं मिलता। ये उनके अगेंस्ट में भी वीडियो बनाते हैं और उनके फेवर में भी वीडियो बनाते हैं। जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो उनके फेवर में भी वीडियो बनाते हैं और उनके द्वारा करप्शंस को भी दिखाते हैं। दूसरी टाइप के जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ऐसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। इनकी ज्यादातर जो वीडियोस हैं वो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में मिलेगी, उनको ही टारगेट करती हुई मिलेंगी। ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कभी भी वीडियो नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि इनका जो फंडिंग है, इनका जो पैसा है वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से आता है। और यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इन्हें सपोर्ट करती है, पैसों से मदद करती है। ये इनके खिलाफ और इनके अगेंस्ट में कभी भी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करेंगे। और इस कैटेगरी में आते हैं हमारे ध्रुव राठी भाई। हमारे ध्रुव राठी भाई सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट में जो है वो वीडियो बनाते हैं। इनकी ज्यादातर वीडियो जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में ही आपको मिलेंगी। बीजेपी के थ्रू हो रहे जितने भी करप्शन हैं, जितने भी स्कैम्स उन्होंने किए हैं और जितने भी घोटाले उन्होंने किए हैं, उन सबको जो है वो अपनी पब्लिकली वीडियो में शोकेस करते हैं और बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन जिन चीजों में बीजेपी ने अच्छा काम किया है उन चीजों को ये कभी नहीं दिखाते। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ही करप्टेड है, कांग्रेस भी करप्टेड है, आम आदमी पार्टी भी करप्टेड है। और इवन जितना घोटाला, जितना स्कैम्स और जितना करप्शन कांग्रेस के टाइम पीरियड में हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, उतना स्कैम शायद ही किसी भी देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया हो। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है हमारे ध्रुव राठी भाई का। के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व। हमारे ध्रुव राठी भाई पहले बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल थे। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में उनके द्वारा हो रहे करप्शन को, स्कैम्स को जो है वो अपनी पब्लिकली वीडियो में शोकेस करते थे, उन सब के अगेंस्ट में वीडियो बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे इनको जो है वो रीच मिली, ये जो है वो पब्लिक में आने लगे, वैसे वैसे ही जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका सपोर्ट इनके ऊपर बढ़ता गया। पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है इनको सपोर्ट करना चालू किया, इनको फंड करना चालू किया। तो जब से लेकर अब तक ये है वो इनके अगेंस्ट में कभी वीडियो नहीं बनाते हैं। इनका सिर्फ एक ही मोटिव है, बीजेपी को टारगेट करना, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो हिंदू हैं, उनको टारगेट करना और जितना हो सके उतने है वीडियोस बनाकर उनके खिलाफ जो है उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाना। ध्रुव राठी भाई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की और अपने आप को एक न्यूट्रल शोकेस करने की, लेकिन सबको पता है कि ये बंदा जो है वो कांग्रेस का दलाल है और आम आदमी पार्टी का दलाल है और इन पॉलिटिकल पार्टीज का इसके ऊपर सपोर्ट है। और यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको फंड करती है, पैसों से मदद करती है। धुरंधर 2 मूवी रिलीज हुई, तो धुरंधर 2 मूवी के रिलीज होने के बाद हमारे ध्रुव राठी भाई उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि ये जो मूवी है वो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है। एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए। और हमारे ध्रुव राठी भाई का तो कहना था कि ये मूवी जो है वो एक प्रोपेगेंडा है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। और इस मूवी में जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो सारी फेक हैं, बकवास है। और ये जो मूवी है वो बीजेपी सेंटिमेंट की मूवी है। बीजेपी ने जो है वो अपने पैसे खर्च कर कर इस मूवी को बनाया है। ऐसा इस ध्रुव राठी भाई का हमारे का कहना था। तो मैं ध्रुव राठी भाई से यही कहना चाहता हूँ, धुरंधर 2 मूवी में एक सीन है डिमोनेटाइजेशन का, जो कोई दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में आखिरकार डिमोनेटाइजेशन क्यों किया और कैसे किया, इसके पीछे जो रीजन क्या था, वो है जो चीजें हैं सारी वो धुरंधर 2 मूवी में दिखाई गई है। इस चीज को लेकर जो है वो हमारे ध्रुव राठी भाई को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। इस चीज के चलते जो है वो ध्रुव राठी भाई का कहना था कि ये जो मूवी है वो बीजेपी सेंटिमेंट की मूवी है और बीजेपी ने पैसा खर्च किया है इस मूवी को बनाने के लिए और अपना पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। मैं बस ध्रुव राठी भाई से यही कहना चाहूंगा कि मूवी में 2 मिनट के सीन के ऊपर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। आप खुद अपनी तरफ देखो ना, आप जो है वो दिन रात मोदी 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 करते रहते हो और आपके जो गुरु हैं राहुल गांधी, वो भी दिन रात मोदी मोदी करते रहते हैं। तो इनसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा? आप खुद जो है वो बीजेपी के और नरेंद्र मोदी जी के एडवर्टाइजमेंट हो, वो भी फ्री में। जब भी हमारे देश में ऐसी मूवी बनती है जो हिंदुओं को लेकर बनती है, हिंदुओं के अगेंस्ट में हो रहे अत्याचार को दिखाने की कोशिश करती है और सच्चाई को दिखाने की कोशिश करती है, उन मूवीज को लेकर जो है वो हमारे ध्रुव राठी भाई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। धुरंधर 2 के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था।
कश्मीर में कश्मीर पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ था, उसके ऊपर जो फ़िल्म बनी थी कश्मीर फाइल्स, उससे भी इसको जो है वो प्रॉब्लम हुई। उसको भी इसने प्रोपेगेंडा बताया। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो हुआ, हिंदू का जेनोसाइड हुआ, उसके ऊपर जब मूवी बनती है, जो सच दिखाने की कोशिश करती है, उसको इसने जो है वो प्रोपेगेंडा बताया, फेक बताया। केरला स्टोरी मूवी में जो दिखाया गया है कि कैसे लव जिहाद होता है और कैसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है हिंदुओं का ज़बरदस्ती, उसको जब दिखाया गया तो इससे जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। इस मूवी को भी इसने फेक और जो है वो प्रोपेगेंडा बता दिया। जब भी ऐसी मूवी बनती है ना जो हिंदुओं को लेकर बनती है, हिंदू के खिलाफ हो रहे हैं, जो इस देश में जो भी हिंदुओं के अगेंस्ट में हो रहा है, ऐसी चीज़ों को जो दिखाते हैं, तो हमारे ध्रुव राठी भाई को जो है ये चीज़ें पसंद नहीं आती और इन सारी मूवीज़ को, इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रोपेगेंडा बताया जाता है, फेक बताया जाता है और बेफालतू में बनाई गई मूवी को बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक और नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म मार्केट में आई थी। नहीं, मैं अभी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, केरला स्टोरी 2। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। लेकिन एक कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। That's true. That is very true. यही चीज तो है डिडक्टिव रीजनिंग। थोड़ा डीप जाकर सोचो और क्वेश्चन करो चीजों। Yeah, I think that's very important in every single thing. कोई भी अगर सवाल होता है, you have to ask questions. Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, You don't- especially not to idols. not to idols. Okay, मूर्तियों की पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। that makes sense. I think. And why do you know when you became an atheist? When you realized you're an atheist? Because I think एक उम्र ये तक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बचपन में ही मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी, हाँ तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। correct. जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज का। तो ऐसे ही मतलब You क्या became- बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता फिर इन लोगों को सिखाने। क्योंकि इस तरह के, जैसे हम गॉड का एग्जांपल ले रहे थे, हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। हाँ तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। हाँ लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। Correct. They won't question इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। हाँ क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, हाँ, तो Queens. न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। That's true. That is very true. यही चीज तो है डिडक्टिव रीजनिंग। थोड़ा डीप जाकर सोचो और क्वेश्चन करो चीजों। Yeah, I think that's very important in every single thing. कोई भी अगर सवाल होता है, you have to ask questions. हमारे ध्रुव राठी भाई का कहना है कि रामायण में जो चीजें दिखाई गई है और महाभारत में जो भी चीजें दिखाई गई है वो सारी फेक हैं, वो सारी बकवास है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हमारे भगवान श्री राम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और जो भी चीजें हुई पास्ट में जो हुई थी वो सब जो है वो फेक है और ये सारी चीजें जो है वो एक मिथिकल है और जो है बेसिकली लोगों के द्वारा टाइम पास के लिए बनाई गई चीजें हैं। तो मैं बस ध्रुव राठी भाई से ये कहना चाहूंगा कि पैसों के लिए आप कितना गिरोगे, आपका काम सिर्फ हिंदू को टारगेट करना है। आप क्यों नहीं बनाते किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो, आप सिर्फ हिंदू के अगेंस्ट में वीडियो क्यों बनाते हो, हिंदू धर्म के अगेंस्ट में क्यों वीडियो बनाते हो। भाई अगर आपको नहीं मानना कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं फिर नहीं करते तो मत मानो, ये आपकी मर्जी। आप बेचिल्ला चिल्ला कर वीडियो के जरिए पब्लिकली क्यों शोकेस कर रहे हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये आपकी मर्जी है भाई। अगर आपको मानना है कि भगवान होते हैं तो आप मानो और नहीं मानना तो मत मानो। ये कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो और अपने आप को प्रूफ करना बंद करो कि भगवान होते हैं फिर नहीं होते हैं। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। इसके अलावा ये इस वीडियो में ध्रुव राठी भाई का कहना है कि जो संजीवनी बूटी का पर्वत था जिसको हमारे हनुमान जी उठाकर लेकर आए थे, भगवान लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़े हुए थे उनकी जान बचाने के लिए, तो ध्रुव राठी भाई का कहना है कि ये चीजें पॉसिबल है नहीं। ये सारी चीजें जो है वो लॉजिकलेस है और किसी भी इंसान के लिए चीजें पॉसिबल नहीं है कि वो कोई भी पर्वत उठाकर लेकर आए।
ध्रुव रेड्डी भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक पर्वत को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन जिन्होंने उसको उठाया, जो हमारे हनुमान जी थे, वो कोई इंसान नहीं थे, वो भगवान थे। और भगवान के लिए कुछ भी चीजें जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, उनके लिए सब चीजें जो है वो पॉसिबल होती है। जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अपने ज्ञान की एक बत्ती बनाएं और अपने पिछवाड़े में चला लें। आपसे जो है वो कोई भी सजेशन नहीं मांग रहा है या फिर कोई भी आपकी राय नहीं मांग रहा है कि आप इस चीज में अपनी राय दो और अपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो अपने कमेंट पास करो और राय दो। आपकी राय की कोई भी जरूरत नहीं है और आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें पॉसिबल है फिर इम्पॉसिबल है। भाई, हमको पता है चीजें क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है। तो आप अपने जो है वो ज्ञान को अपने पास रखो और ज्यादा ज्ञान ना पेलें। अभी हमारे ध्रुव राठी भाई एक वीडियो बनाते हैं अपने फैक्ट्स का यूज करके और कुछ फेक आर्टिकल्स का यूज करके, एआई का यूज करके, और इस वीडियो में साफ साफ डायरेक्टली इन्होंने हिंदू को टारगेट किया है। अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं, हिंदू जो हैं वो बीफ खाते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, ये जो बातें आपने बताई है, ये जो बातें आप कर रहे हो, ये अपने आप में एक लॉजिकलेस बातें हैं और बिना सर पैर वाली बातें हैं। आप लोग खुद सोच कर देखो, क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं? हाँ भाई, माना कि मोस्ट ऑफ द जो हिंदूज है, 50% ऑफ हिंदूज आर नॉन वेजिटेरियन। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग बीफ खा सकते हैं, और जो हिंदू बीफ खाते हैं फिर वो हिंदू नहीं है। तो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? हमें यहाँ पर गैस करने की जरूरत नहीं है। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दे ताकि वे फिर से बढ़ सकें। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में आगे वीडियो में ध्रुव राठी भाई का कहना है कि हमारे प्रभु श्री राम जो थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस वनवास के दौरान हमारे प्रभु श्री राम ने जो है वो मांस खाया था और शराब वगैरह का जो है वो मदिरा पान किया था। और इनका ये भी कहना है कि जो हमारी माता सीता माता है, उन्होंने गंगा माता को जो है वो मांस ऑफर किया था और जो शराब ऑफर की थी। तो मैं रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। स्वामी विवेकानंद इसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मदवासव पीते हुए देखा। और इनका तो ये भी कहना था कि पांडवों ने भी जो है वो अपने वनवास के दौरान मांस खाया था और उन्होंने इतना ज्यादा हिरणों का शिकार करके जो उनका मांस खाया था कि जंगलों में से जो है वो हिरण गायब हो गए। इस चीज का प्रूफ देने के लिए इन्होंने भाई फेक आर्टिकल्स का जो है वो यूज किया गया, एआई का यूज किया गया है, सिर्फ इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि भगवान श्री राम ने जो है वो मांस खाया था और जितने भी जो हमारे भगवान हैं वो सब के सब नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं भाई ध्रुव राठी भाई से ये ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ कि भाई हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में और हमारे जितने भी वेद हैं, उन सब में कहीं भी ये चीजें लिखा दिखा दो कि हमारे जो भगवान थे वो सब नॉन वेजिटेरियन थे और हमारे प्रभु श्री राम ने जो है वो मांस खाया था या फिर पांडवों ने जो है वो मांस खाया था। ये चीजें हमारे वेदों में और हमारे रामायण में, महाभारत में, इन चीजों में जो है वो लिखा दिखा दो। इस बंदे ने क्या किया, जो संस्कृत में जो चीजें जो है वो लिखी हुई थी उसका ट्रांसलेट जो है इन्होंने एआई से किया। अब एआई करता क्या है कि जब भी आप किसी चीज का ट्रांसलेट करते हो एआई के थ्रू, तो वो 2 या फिर 3 मीनिंग देता है हर चीज का, हर वर्ड का जो है वो 2-3 मीनिंग देता है अलग अलग वर्जन में। जैसे कि मदिरा पान का अगर आप सर्च करोगे एआई के थ्रू, तो उसका मतलब जो है वो शराब बताएगा और बियर, वाइन वगैरह ऐसी चीजों को बताएगा। लेकिन हकीकत में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप संस्कृत का जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आपको संस्कृत की जो है वो डिक्शनरी लेनी होगी उसका एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए कि आखिरकार इसका असली मतलब और रियलिटी में इसका मतलब क्या है।
मदिरा पान जो होती थी उस टाइम पे मदिरा पान को एक एज अ चाय और एज अ रूअफ़ज़ा जो आज के टाइम में चल रहा है, एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक और एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर जो है वो गेस्ट लोगों को या फिर जो मेहमान आते थे उनको दिया जाता था। उस मदिरा पान को जो है वो जड़ी बूटियों से बनाया जाता था। लेकिन हमारे ध्रुव राठी भाई का कहना है कि वो मदिरा पान जो है वो शराब है, जो दारू बियर जो भी कुछ है। आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस कुत्तों की बहकावे में मत आओ। इसने अपनी वीडियो को जो इस सारी चीजों को जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए, संस्कृत के श्लोक को ट्रांसलेट करने के लिए एआई का यूज किया है। अपनी वीडियोस में जो इस चीज को प्रूफ करने के लिए इसने जो है वो फेक आर्टिकल्स का यूज किया है। अब ध्रुव राठी की इस वीडियो को देखने के बाद आखिरकार क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। जो हिंदू लोग हैं और खास करके वो हिंदू जो वेजिटेरियन हैं, मान के चलो कि 50% हिंदू जो हैं वो इनकी सब्सक्राइबर जो हैं वो वेजिटेरियन होंगे, तो उन पर जो है वो कितना ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जितने भी जो नॉन हिंदू हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि यार तेरे तो जो है वो भगवान ने भी जो है वो मांस खाया था और वो भी नॉन वेजिटेरियन थे, तो तू भी खा लेना, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है। और वो इस चीज़ का प्रूफ क्या देंगे, ध्रुव राठी की वीडियो को उठाकर दिखा देंगे, देख ले इसमें, इस वीडियो को देख, इसमें साफ-साफ बताया गया है कि कैसे तेरे प्रभु श्री राम ने जो है वो मांस खाया था और वो नॉन वेजिटेरियन है, तो तू भी इस चीज़ को खा सकता है। तो इसका जो है वो हिंदू के ऊपर कितना ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हिंदू वेजिटेरियन है। उनके पास कोई भी अब जो है वो एक ऐसा एलिगेशंस नहीं लगा सकते कि यार हाँ, कि हमारे प्रभु श्री राम ने भाई नहीं खाया। वो लोग ये तो कह सकते हैं कि भई कहीं भी नहीं लिखा पड़ा, रामायण में नहीं लिखा पड़ा, लेकिन इस बंदे की वीडियो के चलते ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉसिबल होती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ध्रुव राठी की वीडियो को देखकर इस चमन बुद्धि के बहकावे में ना आए। अगर आपको सच जानना है तो खुद से कोशिश करो, खुद इन सारी चीज़ों की जो है वो रिसर्च वगैरह करो, खुद इसकी जो है वो सर्च करो कि अगर आपको किसी चीज़ को जानना है। इसके झूठे फैक्ट्स के चक्कर में, एआई के चक्कर में और जो फेक आर्टिकल्स के चक्कर में जो है वो अपने अंदर एक डाउट मत डालो, अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क मत डालो कि भाई ध्रुव राठी जो बता रहा है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो इंसान है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। भाई मेरी ये बात समझ नहीं आती, हमारा ध्रुव राठी जो है जर्मन शेफर्ड जो है वो जर्मनी में रहता है, तो ये क्यों वीडियो नहीं बनाता जर्मनी के ऊपर, जर्मनी के जो पॉलिटिशियंस है उनके ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाता, जर्मनी में जो करप्शन चल रहा है उनके ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाता, जर्मनी में जो पोल्यूशन है उनके ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाता, वहां पर जितनी भी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जितनी भी जैसे भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाता भाई। तो क्यों वीडियो बनाता है बीजेपी के ऊपर, क्यों वीडियो बनाता है तो हिंदू के ऊपर। ये बंदा जो है वो हिंदुओं को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करता है, उनको टारगेट करता है, उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाता है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट में वीडियो बनाता है, क्योंकि ये जानता है हिंदू जो है वो बेवकूफ है, हिंदू जो है वो पागल है। इनको पागल बनाना, इनको बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान है, इसको पता है इस चीज के बारे में। इसका सिर्फ एक ही काम है, हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के धर्म को टारगेट करना, कैसे भी करके जो है वो इनको टारगेट करना है, किसी भी हद से गिर के जो है वो टारगेट करना है और किसी भी कीमत पर जो है इनको टारगेट करना है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।